kids, how are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, in essays, today I am going to explain you chapter 13, Travel Time. Let's see page number 70. Let's read the first paragraph. Mr. Jay Krishnan lives in Chennai. He often travels by the local train. किड्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, मिस्टर जय कृष्णन जो है वो चेन्नई में रहते हैं और वो हर रोज लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। मतलब शायद वो अगर अपने काम के लिए जाते होंगे तो वो लोकल ट्रेन से ही ट्रैवल करके जाते हैं। नाउ लेट्स सी द सेकंड पिक्चर। मिस्टर सिंह लिव्स इन दिल्ली। ही यूजेस द दिल्ली मेट्रो। जो मिस्टर सिंह है वो दिल्ली में रहते हैं और वो भी ऑफिस जाने के लिए जो दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलती है उसका यूज करते हैं। As you can see in the picture, right? Now, Mr. Das lives in Kolkata. जो मिस्टर दास है वो कहाँ रहते हैं? कोलकाता में रहते हैं। He takes the local tram to go to office. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, रोड पर ऐसी ट्राम चलती है कोलकाता में। तो मिस्टर दास जो है वो ऑफिस जाने के लिए लोकल ट्राम में ट्रैवल करते हैं। नाउ नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। मिस्टर अजगावकर लिव्स इन मुंबई। जो मिस्टर अजगावकर है वो कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। ही ट्रैवल्स बाय अ बेस्ट बस। तो जो मिस्टर अजगावकर है वो अपनी ऑफिस जाने के लिए बस का यूज करते हैं। वो बस से ही ट्रैवल करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। किड्स, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो पिंक लेटर में लिखा है BEST, बेस्ट, राइट? तो बेस्ट का फुल फॉर्म है बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे हमारे यहाँ पर AMTS मतलब अहमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस, राइट? उसकी लोकल बसेस चलती है। इस तरह से बॉम्बे में वो बसेस को बेस्ट बस कहा जाता है। तो वो लोकल बस से जो मिस्टर अजगावकर है वो ट्रैवल करते हैं। नाउ पीपल हैव डिफरेंट ट्रैवल नीड्स। अभी सबकी अलग अलग जरूरत है, राइट? स्टूडेंट हैव टू ट्रैवल टू एंड फ्रो टू स्कूल। जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भी अपनी स्कूल या कॉलेज तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करना पड़ता होगा, राइट? पेरेंट्स हैव टू गो टू स्कूल और टू मार्केट। जो हमारे पेरेंट्स है वो ऑफिस जाते होंगे या तो मार्केट जाते होंगे। एट अदर टाइम्स पीपल नीड टू ट्रैवल ऑन वेकेशन। और या तो वेकेशन में हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम ट्रैवल करते हैं, राइट? Sometimes we travel short distances within the city. और वैसे तो हम रेगुलरली शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस करते हैं, राइट? जैसे हमारी सिटी में ही हमारा घूमना हो जाता है। At other times we travel to another city, another state or even another country. और sometimes क्या होता है कि हम या तो दूसरी सिटी में घूमने जाते हैं या तो हम दूसरे स्टेट में जाते हैं या तो फिर हम दूसरी कंट्री में भी जाते हैं, राइट? वी यूज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू फुलफिल आवर ट्रैवल नीड्स। तो हमारी जो ट्रैवल नीड्स है उसको पूरा करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करते हैं। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। जो लैंड पर व्हीकल्स चलते हैं उसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। सेकेंड इज वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब जो पानी में व्हीकल्स चलते हैं जैसे कि शिप है, बोट है, स्टीमर है। तो जो वाटर में चलते हैं उन्हें वाटर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एंड थर्ड वन इज एयर ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो हवा में चलते हैं जैसे कि एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, राइट? जो एयर में चलते हैं उन्हें एयर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नाउ लेट्स सी अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट। अभी हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। वी ट्रैवल ऑन रोड्स एंड बाय रेल ऑन लैंड, राइट? हम लोग रेल में ट्रैवल करते हैं या हम रोड पर जो ट्रैवलिंग करते हैं उसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि रेल भी कहाँ पर चलती है? रोड पर, जमीन पर ही चलती है ना, राइट? The means of transport used on roads are called vehicles. और जो means of transport का हम यूज करते हैं रोड पर उसे vehicles कहा जाता है। VEHICLES, vehicles. This is because they have wheels. क्योंकि ये vehicles को हम vehicles क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके wheels है, राइट? वो wheels घूमते हैं और जो
बस है या बाइक है, कार है, वो आगे बढ़ता है। जैसे कि कार, बसेस, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर बाइक्स एंड बाइसिकल आर रोड व्हीकल्स। तो ये मैंने जितने भी नाम बताए ये सारे क्या है, रोड व्हीकल्स है। द पैसेंजर ट्रेन, goods train, tram, local train and metro are different types of railway trains। अभी रेलवे ट्रेन्स भी बहुत टाइप्स के हैं, जैसे कि पैसेंजर की ट्रेन होती है जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं। फिर गुड्स ट्रेन होती है, मतलब कि जिसमें सामान पहुंचाने के लिए ट्रेन का यूज किया जाता है, राइट। आपने देखा होगा कि पूरे बंद डिब्बे में सारा सामान भरा होता है और ऐसी ट्रेन जाती है, उसे गुड्स ट्रेन कहा जाता है। फिर जो ट्राम होती है वो लोकल होती है, जो सिटी में घूमती है, राइट। एंड फिर जो लोकल ट्रेन होती है वो भी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए बड़ी बड़ी सिटीज में, जैसे कि मुंबई है या चेन्नई है, ऐसी सिटीज में लोकल ट्रेन घूमती है। एंड जो मेट्रो है, तो मेट्रो ट्रेन भी अभी बहुत सारी ऐसी बड़ी सिटीज में, जैसे कि अहमदाबाद है, दिल्ली है, मुंबई है, ऐसी सिटीज में अभी मेट्रो ट्रेन्स भी आ गई है। तो ये सारे क्या है, रेलवे ट्रेन्स है जिसका हम यूज करते हैं। नाउ दोज व्हीकल्स दैट रन ऑन एन इंजन नीड फ्यूल सच एज सीएनजी, डीजल एंड पेट्रोल। अभी जो व्हीकल्स इंजन से चलते हैं उसके लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, राइट। जैसे हमें अगर चलना है तो हमें खाने की जरूरत पड़ेगी तो ही हम काम कर पाएंगे ना। तो इस तरह से व्हीकल को भी अगर चलना है तो उसके इंजन को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो उसमें कौन से फ्यूल का यूज किया जाता है, जैसे कि कुछ व्हीकल्स में सीएनजी का यूज किया जाता है। जैसे कि ऑटो रिक्शा में सीएनजी गैस का यूज किया जाता है। फिर कुछ बड़े जो व्हीकल्स है जैसे कि ट्रक है या बस है, तो उसमें डीजल का यूज होता है। और जैसे कि मोटर बाइक्स है, स्कूटर है, तो ऐसे जो व्हीकल्स है उसमें पेट्रोल का यूज किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग व्हीकल्स में अलग अलग फ्यूल का यूज किया जाता है। नाउ सच व्हीकल्स गिव आउट स्मोक। तो ऐसे जो व्हीकल्स है उसमें से धुआं भी निकलता है, राइट। आपने देखा है ना कि बहुत धुआं निकलता है। नाउ किड्स, बाइसिकल एंड साइकिल रिक्शाज आर ड्राइवन बाय मेन। आप सभी को पता है कि जैसे साइकिल है या तो फिर जो साइकिल रिक्शा आती है, राइट। हमारे यहाँ वो देखने को नहीं मिलती है, बाकी दूसरी सिटी में आपको साइकिल रिक्शा भी देखने को मिलती है। तो वहाँ पर वो कौन चलाता है, यस, वो इंजन से नहीं चलती है। वो किससे चलती है, मैन ही उसको चलाता है। जो आदमी होता है वही वो साइकिल या रिक्शा को चलाता है, उसमें कोई भी इंजन नहीं होता है। तो उसमें ना ही पेट्रोल की जरूरत है, ना ही डीजल की और ना ही सीएनजी की। तो साइकिल और जो साइकिल रिक्शा होती है उसमें कोई भी टाइप के फ्यूल की जरूरत नहीं होती है, उसको मैन ही चलाता है। नाउ डेज मैनी व्हीकल्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू। किड्स, अब तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स आ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, राइट। जैसे कि कुछ ऐसी स्कूटर आ गई है, कुछ ऐसी ऑटो रिक्शा आ गई है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। कुछ कार भी अभी तो बन गई है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसको हमें, जैसे हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, इस तरह से वो व्हीकल की बैटरी को हमें चार्ज करना पड़ता है। तो वो व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो उसमें भी हमें कोई भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही उसमें से कोई भी धुआं निकलता है और पॉल्यूशन भी कम फैलता है। तो इसीलिए अभी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स है उसका हमें यूज़ करना चाहिए। किड्स, आपने ट्रेन तो बहुत सारी देखी है, राइट। द शताब्दी एंड द राजधानी ट्रेन्स आर सुपर फास्ट ट्रेन्स इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो शताब्दी एंड जो राजधानी ट्रेन है वो सुपर फास्ट है, मतलब कि वो बहुत ही फास्ट चलने वाली इंडिया की ट्रेन है। दे ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो ट्रेन है वो 1 घंटे में 200 किलोमीटर जितना ट्रैवलिंग कर लेती है। तो किड्स सोचो कि ये ट्रेन कितनी फास्ट होगी। किड्स, क्या आपने कभी शताब्दी या राजधानी में ट्रैवल किया है? नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट। एट प्लेस नियर रिवर्स, सीज एंड ओशंस, वाटर ट्रांसपोर्ट इज पॉपुलर वे टू ट्रैवल। किड्स, जहाँ पर रिवर्स है, सी है या ओशन है, राइट, जो दरियाई इलाका है, वहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही पॉपुलर है ट्रैवलिंग के लिए।
बोट्स एंड फेरीज आर अ कॉमन फीचर इन गोवा। और गोवा में अगर आप जाते हो तो वहां पर तो हर जगह पानी ही पानी है, राइट। तो वहां पर बोट्स और फेरीज का यूज किया जाता है। Ships and liners are large boats that travel on ocean। और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि बड़ी बड़ी जो शिप होती है वो ओशन में चलती है। मतलब कि जो महासागर होते हैं उसमें बड़ी बड़ी शिप चलाई जाती है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज स्लो। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही स्लो है, वो धीरे धीरे से चलता है। हाउएवर इट इज वेरी गुड मीन्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। पर ये एक बहुत ही अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपने गुड्स को, अपने सामान को पहुंचाना है तो ये बहुत ही अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। किड्स, क्या आपको पता है राफ्ट्स एंड कैनोज आर टाइप्स ऑफ बोट्स। जो राफ्ट्स एंड कैनोज है वो भी एक टाइप की बोट्स है। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। किड्स, जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो लेटेस्ट है और बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मतलब कि जो जगह आपको पहुंचने में 1 से 2 दिन लगते हैं, तो ऐसी जगह आपको पहुंचने में, अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट से जाते हो तो ऐसी जगह पहुंचने में आपको सिर्फ आधा दिन भी नहीं लगेगा। सिर्फ हाफ डे में ही आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच जाओगे। तो ये इतना फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर प्रोवाइड एयर ट्रांसपोर्ट। तो जो एयरप्लेन्स एंड जो हेलीकॉप्टर है वो हमें एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एरोप्लेन्स कैरी बोथ पैसेंजर्स एंड कार्गो। जो एयरप्लेन्स होते हैं उसमें जो पैसेंजर्स होते हैं वो भी ट्रैवल करते हैं, और जो कार्गो मतलब जो सामान होता है वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाया जाता है। किड्स, नेम एन एयरलाइन दैट यू हैव ट्रैवल्ड बाय। किड्स, क्या आपने कभी कोई एयरलाइन से ट्रैवल किया है? अगर आपने एयरप्लेन से ट्रैवल किया है, राइट, तो आपने कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल किया था वो आपको बताना है। जैसे कि गो एयर है, इंडिगो है, विस्तारा है, एयर इंडिया है, ये सारी एयरलाइंस है, राइट। तो आपने कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल किया है वो आपको लिखना है। अगर आपने कोई भी एयरलाइन से ट्रैवल नहीं किया है तो आप कोई भी एक एयरलाइन का नाम लिख सकते हो। नाउ किड्स, स्पेशल व्हीकल्स। अभी हम स्पेशल व्हीकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। अ फायर इंजन इज रेड इन कलर। इट हैज अ लाउड सायरन। इट पुट्स आउट अ फायर। किड्स, आपने फायर इंजन देखा है? यस, वो रेड कलर का होता है, राइट। और उसका बहुत ही जो सायरन होता है वो बहुत ही लाउड होता है। और जो फायर इंजन है उसका काम क्या होता है? यस, जहां पर भी आग लगती है उसको जाके बुझाने का काम किसका होता है? फायर इंजन का होता है। तो आपको फायर इंजन कहाँ देखने को मिलेगा? यस, फायर स्टेशन। आपके एरिया में जो नियर बाय फायर स्टेशन है वहां पर आपको फायर इंजन देखने को मिलेगा। नाउ किड्स, एन एम्बुलेंस इज वाइट इन कलर। आपने एम्बुलेंस देखी है? यस, वो कौन से कलर की होती है? वाइट कलर की होती है ना, राइट। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन ऑन इट इन मिरर इमेज। किड्स, आपने एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस का स्पेलिंग लिखा हुआ देखा है? यस, आपने जरूर देखा होगा। वो पूरा उल्टा लिखा होता है, राइट। तो ऐसा वो उल्टा क्यों लिखा होता है? क्योंकि एम्बुलेंस के आगे जितने भी व्हीकल्स हैं उनके मिरर में वो स्पेलिंग सीधा दिखेगा। अगर आप मिरर में वो स्पेलिंग को देखोगे तो वो आपको सीधा दिखेगा। तो जो व्हीकल्स चला रहे हैं आगे की तरफ उनको उनके मिरर में से पता चलेगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है। इसीलिए वो स्पेलिंग को उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप मिरर में देखोगे तो वो स्पेलिंग आपको सीधा ही दिखेगा। इट कैरीज पेशेंट्स टू हॉस्पिटल। तो जो एम्बुलेंस है उसका काम क्या होता है? यस, पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम होता है। इट हैज अ लाउड सायरन टू। तो इसका भी जो सायरन है वो बहुत ही लाउड होता है। क्यों लाउड होता है? बिकॉज इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस का यूज किया जाता है, राइट। तो अगर आपको रास्ते में भी कहीं पर एम्बुलेंस की आवाज आती है, आपके पीछे एम्बुलेंस है, तो आपको उसको साइड देना है और पहले एम्बुलेंस को जाने देना है।
Now, lifeboat is a special boat used to save people from drowning in the sea and ocean. Kids, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, लाइफ बोट का यूज क्यों किया जाता है? अगर कोई भी इंसान रिवर में, सी में या ओशन में डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए लाइफ बोट का यूज किया जाता है. जो रेस्क्यू पीपल होते हैं वो जाते हैं और जो इंसान डूब रहा है उसको निकालते हैं और उसको बचाते हैं, तो वो बोट को लाइफ बोट कहा जाता है. अगर आपको लाइफ बोट देखनी है तो भी वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? आपके नियर बाय फायर स्टेशन में आपको लाइफ बोट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारी सिटीज में बाढ़ आती है, राइट, फ्लड आता है, तो ऐसे समय में भी लाइफ बोट जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. तो आपके नियर बाय फायर स्टेशन में आपको लाइफ बोट देखने को भी मिलेगी. Now, a police jeep has a revolving light and siren. It is a jeep that driven by the police. Kids, आपने पुलिस जीप देखी है, राइट? यस, जरूर देखी होंगी, राइट? उसके ऊपर भी रेड लाइट होती है और उसका भी सायरन बजता है, राइट? और ये जो पुलिस की जीप होती है उसे पुलिस चलाते हैं. A tractor is a heavy vehicle used by farmers on their crop field. अभी हम ट्रैक्टर की बात करेंगे. ट्रैक्टर जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फार्म में देखने को मिलेगा, राइट? उसे कौन ड्राइव करता है, कौन चलाता है? फार्मर चलाते हैं उनके खेत में. तो जो ट्रैक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा हेवी व्हीकल होता है और उसे फार्मर्स अपने खेतों में चलाते हैं. सो किड्स, आपको पता चला कि ये सारे जो व्हीकल्स है वो बहुत ही स्पेशल व्हीकल्स है. सो किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया? ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.